2017 से 2026 तक, रीनीट 2026 तक कंसिस्टेंसी से पूछे जाने वाले सवाल का ये टॉपिक है कैविटी प्रॉब्लम्स। भैया कैविटी प्रॉब्लम्स में से या तो डिस्क या तो स्पेरिकल स्पीयर होते हैं या फिर हॉलो या फिर सॉलिड होते हैं, उसमें से मटेरियल को थोड़ा सा तोड़ के निकाला जाता है और पूछा जाता है कि बचे हुए मटेरियल का कितना जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बस मैं 8 मिनट आपके लूंगा और आपको दो प्रॉब्लम्स में सिचुएशन में आपको समझा दूंगा। सर मेरे पास है, समझ लो एक डिस्क एंड वी हैव द, ओ भाई मेरे पास एक डिस्क और डिस्क में वी हैव इस तरीके का डिस्क है और इस डिस्क में से मैंने कुछ मटेरियल जो है वो गायब कर दिया। सपोज करो कि इतना मटेरियल जो है मैंने निकाल दिया। अब आप सोचो, इसको रिमूव कर देते हैं अब। ठीक है, इतना हमारे पास एक स्पेरिकल नहीं बेटा, डिस्क है हमारे पास और इस डिस्क में से हमने इतना पोर्शन जो है वो कट कर दिया। सपोज करो ये इन दोनों के मैं सेंटर अपने आप बना देता हूँ। ये है समझ लो इसका सेंटर, ये है समझ लो इसका सेंटर। इसका रेडियस है सर कैपिटल आर और इसका रेडियस है कितना हो जाएगा, ये पूरा आर होगा ना, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा r/2। यस, आपको बस इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रहने चाहिए। दूसरा आपको याद रहना चाहिए परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। सो हमें करना क्या है कि इतने पोर्शन को हमने गायब कर देना है। देखो आई मीन इतने पोर्शन को नहीं, ये पोर्शन रखना है और इतने पोर्शन को हमें निकाल देना है। दैट मीन्स कि अगर मैं आपको एक टेक्निकली चीज दिखाऊं तो इतने पोर्शन को मेरे को हटा देना है, राइट। तो इतने पोर्शन को हटाने के लिए मेरे को इस पूरे से डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इस डिस्क की वजह से यहां पे सेंटर पे, माफ करना, इस डिस्क की वजह से इस सेंटर पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यस इस डिस्क की वजह से इस सेंटर पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो माइनस कर देना पड़ेगा ना। देखना, अगर मैं पहले किसी जगह पे रहता था, वहां से अब मैं निकल रहा हूं, तो मेरे एग्जिस्टेंस की वजह से जो कुछ भी अच्छा चल रहा था वो मेरे निकलने की वजह से वहां से उतना वो बाहर निकल जाएगा। दैट इज वी कॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो यस, इस पूरे स्पीयर में से, इस और नॉट स्पीयर में से, पूरे डिस्क में से मैं इतना छोटा सा डिस्क r/2 रेडियस का काट के निकाल दूं, तो अब बचे हुए पार्ट का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। तो इस डिस्क के वजह से, इसके होने के वजह से, है ना, जैसे बात कर सकते हैं हम, इसके होने की वजह से यहां पे कितना फर्क पड़ रहा था, इसके होने की वजह से, इस डिस्क के होने की वजह से, छोटे से डिस्क के होने से वजह से यहां पे क्या फर्क पड़ता होगा, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दो। भाई बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो तो सब कैलकुलेटिव पार्ट आएगा, वो मैं आपको करने लगाऊंगा। पूरा बड़ा सा जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2, ये नॉर्मल है। अब इसमें से मैं माइनस करना चाहता हूं अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, में इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करना चाहता हूं, कितना, इस छोटे से डिस्क का यहां पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो भैया छोटे से डिस्क के बारे में बात करते हैं। छोटे से डिस्क का मास है छोटा सा m और r/2 रेडियस। तो छोटे से डिस्क का जो मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसका और इसका, यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, m r/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस इस सेंटर की वजह से यहां पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, m और वापस से r/2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो सेंटर से पास होने वाला जो लाइन है, सेंटर से पास होने वाला जो लाइन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। मेरे पास r जो है वो r/2 है, तो mr/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हुआ, प्लस m इंटू r/2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि m मास से, सेंटर से वो r/2 डिस्टेंस पे है। भले इसका रेडियस r/2 है, वो r/3 पे भी रह सकता था, r/4 पे भी, 2r/3 पे भी, r डिस्टेंस पे भी, कहीं पे भी दूर रह सकता था, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता। लेकिन फिलहाल अब दिक्कत मेरे पास ये है कि मेरे को मास नहीं मालूम, तो मास में कंपेयर करूंगा क्योंकि पूरी डिस्क है, एक ही डिस्क है, उसमें से ही पार्ट निकल रहे हैं, तो इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी, एरिया डेंसिटी दोनों का सेम होगा। तो मैं इसको लिख देता हूं मास पर यूनिट एरिया इसका, दैट इज पाई r², दैट इज r/2 का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय पाई छोटा r का स्क्वायर। ठीक है, m ही निकालना है, पाई से पाई कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, और बचेगा क्या बेटा, m/1/4। ठीक है, m/1/4, यस m/1/4 इज इक्वल्स टू m। तो मेरे पास छोटा m निकल के आ जाता है, छोटा m इज इक्वल्स टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 4। मेरे पास छोटा m का वैल्यू निकल के आ जाता है, छोटा m इज इक्वल्स टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 4।
ठीक है। तो अब बस मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इसमें से माइनस कर देता हूं। तो यस, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो वापस से मैं लिखता हूं, ये सेंटर के वजह से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा m और r/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और इसके वजह से पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, छोटा सा m और r/2 का क्या बेटा, स्क्वायर। बस खत्म। इतना अगर आपको लिखते आ गया तो आपको बचा हुआ जो रहेगा बॉडी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। फिर आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके इस छोटे m के जगह पे m/4 पुट करो तो आपके आंसर जो है वो आ जाएंगे। लाइक m r² डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ, यस, m के जगह हम पुट करेंगे m/4, सो वी हैव m/4 मल्टीप्लाइड बाय ऑलरेडी 2 है हमारे पास, इनटू r² डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ऑलरेडी यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस इस m के जगह पे भी कैपिटल M डिवाइडेड बाय 4 एंड r का स्क्वायर r² और 2 का स्क्वायर वापस से 4 आ जाएगा। तो इतना इतना माइनस करने के बाद जो भी आंसर रहेगा बेटा, दैट विल बी इन ऑप्शन। अब कैलकुलेटिव पार्ट है, मेरे को जो समझाना है वो चीज मैं समझा रहा हूँ। अब मैं इसी के साथ दूसरा एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताना और समझा कि नहीं वो भी बताना। अगर मैं ले रहा हूँ एक वापस से डिस्क, ठीक है, एक वापस से डिस्क ले रहा हूं मैं, ठीक है, इस डिस्क में से छोटा सा पोर्शन में कर रहा हूं माइनस बेटा, इस डिस्क में से छोटा सा पोर्शन कर रहा हूं, सॉरी छोटा सा पोर्शन करना है ना, यस, तो इतना सा पोर्शन में इसमें से माइनस कर रहा हूं, देखो, सिलेक्ट किया मैंने इसको और इतना पोर्शन में कर रहा हूं माइनस, और इसका तो नोटेशन बंद कर देते हैं, इसका नोटेशन भी बंद कर देते हैं, यस। सो वी हैव सेंटर, इसका सेंटर यहाँ पे, सर इसका सेंटर यहाँ पे, और इस बड़े से बॉडी का सेंटर यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखना, ये मेरा डिस्क है और इसको हटाने के बाद ये जो पोर्शन बचेगा, इस पोर्शन का मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब पूरे बॉडी का मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr²/2, उसमें से इसके वजह से यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो करना है सर मुझे माइनस, यस सर, इसके वजह से, ठीक है सर, इसके वजह से जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसके ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो करना है मेरे को माइनस, ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो माइनस करना है। तो इसका छोटे बॉडी छोटा है, बड़ा बॉडी बड़ा है, बड़ा बॉडी का रेडियस कैपिटल आर, छोटे बॉडी का मैंने रेडियस लिया है सपोज कर ले r/3, ठीक है, r/3 बोला है उसने, r/3 में मैंने इसको काट दिया, और यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस होगा वो भी निकाल के मेरे को रखना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में वही तो पूछते हैं कि यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है। तो अब तू ये सुनना कि ये r/3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, r/3, और ये भी कितना हो जाएगा, r/3, तो r/3 कितना हो जाएगा तेरा, 2r/3 हो जाएगा। और ये कितना बचा फिर, तो पूरे कैपिटल R में से 2r/3 माइनस कर दे तो तेरे को कितना मिलेगा, देख, r/3 ही मिलेगा। यस, तो मेरा जो इतना पोर्शन बचा हुआ है वो r/3 ही बचा हुआ है, इतना पोर्शन, लेकिन मेरे को इतना पोर्शन चाहिए, है ना, तो पूरे r में से r/3 माइनस कर दे, पूरे r में से r/3 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, इट विल बी 2r/3। तो मेरा ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2r/3 है। तो ये क्यों पता करना है वो तेरे को अब समझ में आ जाएगा। इस पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इस बॉडी की वजह से यहाँ पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो माइनस करना है। तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²। अब r² में r क्या है इसका, r/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, mr/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसके वजह से इस सेंटर पे कितना हो जाएगा, सो इट विल बी m, और डिस्टेंस देख कितना है, 2r/3 का स्क्वायर, खत्म, बस हो गया। ये आ गया तेरा कैविटी के निकालने की वजह से इस बॉडी के ऊपर कि कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो सिंपली इसको सॉल्व करो, है ना, सॉल्व करेंगे mr² डिवाइडेड बाय 2। सर मास का क्या करें, तो डेंसिटी सेम लेना है, डेंसिटी का रूल अप्लाई करो, डेंसिटी इसका और इसका सेम, इसका मास अपॉन पाई r², इसका r कितना है, r/3 मतलब r²/9, और इसका m/πr², ठीक है, πr² कैंसिल, और आपका छुटकू जो m है वो बढ़ के m का 1/9, तो बस यहाँ पे पुट कर दो माइनस ऑफ, ठीक है, बड़का छोटे m के जगह लिखेगा मैं कैपिटल M/9, ठीक है, इंटू r का स्क्वायर r²,
वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, और ऑलरेडी 2 भी तो है नीचे, ठीक है, प्लस यहाँ m की जगह पे वापस से m/9 इंटू 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज 9। यस, फिर यहाँ से कॉमन शॉमन निकाल लो और जो भी आपका बनता है वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो यस, सिंपली इस तरीके से हम कैविटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप कोई भी ले लो, लॉन्ग डायमीटर ले लो, परपेंडिकुलर ले लो, कैसे भी ले लो, आपको बस उतनी मेथड आनी चाहिए कि जो निकाल रहे हैं उसके वजह से, निकलने की वजह से सेंटर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर लग रहा है परपेंडिकुलर लगाओ, पैरेलल लग रहा है पैरेलल लगाओ। यस, सो दैट्स इट गाइस। तो ये कैविटी के प्रॉब्लम थे जो हर बार नीट जेईई में बार बार पूछे जाते हैं। इस बार भी रीनीट 2026 में दो सवाल, एक ही इसमें 2 डायग्राम निकाल के पूछे गए हैं, दोनों इस पे अलग अलग, और उन दोनों का माइनस पूछा गया है। तो यस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जिन जिन लोगों को जरूरत है, जिनको ये क्वेश्चंस जो है आपको नहीं बनाते आ रहे हैं, तो आप उनको शेयर करो और बताओ कि वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।